जो भी अब एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका जो सिलेबस है उसको सबसे पहले आपको फॉलो करना है और उस सिलेबस को आपको 1 साल के अंदर आपको मतलब कंप्लीट करना है। उसके बाद ही फिर क्या होता है कि फिर उसमें प्लानिंग आप उसमें ऐड करेंगे, आप स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और टाइम मैनेजमेंट भी ऐड करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी आपको सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना पड़ता है। लेकिन जो स्ट्रेटेजी होता है वो तभी आपका काम देगा जब कॉन्सेप्ट आपको ठीक से पता होगा। मतलब कि जब भी कुछ हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसके बारे में हम लोग केस स्टडी करते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या जैसे कि मान लीजिए कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं या यूपीएससी में या पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि पॉलिटी का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो नॉलेज है, पहले हम लोग उसको स्टडी करते हैं, हम लोग उसको रिसर्च करते हैं। जब हम लोग के पास अच्छा डेटा रह जाता है, जब हम लोग के पास अच्छा नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम लोग ठीक से प्लानिंग करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे मतलब एग्जाम में। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको यही करना है कि कुछ भी आप एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी आप गवर्नमेंट का दे रहे हैं या प्राइवेट का दे रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा उसके बाद ही क्या होता है कि आप स्ट्रेटेजी भी आप अच्छा बना पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप स्ट्रेटेजी तो बना तो लेंगे, लेकिन क्या होता है कि मार्क्स आपको कहां से मिलता है? कॉन्सेप्ट से ही मिलता है। स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए प्लानिंग हो गया, आपका स्ट्रेटेजी हो गया, या कुछ भी टाइमिंग मैनेजमेंट हो गया, तो उसमें आप कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए स्ट्रेटेजी अगर ठीक से आपका बन नहीं रहा है तो उसको भी आप कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका जो भी चैप्टर है, जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा अगर आपके पास कंप्लीट नहीं रहेगा, तो अगर उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसके बाद ही क्या होता है कि कुछ भी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो उस सवाल का जो जवाब है आप खुद से बना भी सकते हैं, मतलब कि उसको आप ठीक से एनालाइज कर भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जैसे कि साइंस में हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो उसमें क्या करता है अधिकतर हम इक्वेशन बनाते हैं या फिर हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज को समझते हैं। अगर मान लीजिए फॉर्मूलाज आपको ठीक से नहीं पता रहेगा तो फिर हो सकता है कि जो जवाब है उसको लिख नहीं पाएंगे। फिर यूपीएससी में क्या होता है कि इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, अगर मान लीजिए आपको इतिहास के बारे में ठीक से नहीं पता है या आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको ठीक से नहीं पता है, तो क्या होता है कि आप स्ट्रेटेजी ठीक से बना भी नहीं पाएंगे। क्योंकि स्ट्रेटेजी का मेन इंप्लीमेंटेशन कब होता है? जब आपका कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए जब स्ट्रेटेजी पहले से बना लिए लेकिन उस स्ट्रेटेजी का करेंगे क्या, जबकि आपको डेटा नहीं पता है, आपको नॉलेज नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि डेटा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन आपका बेस क्लियर होना चाहिए। जब आपका ये पूरा अच्छा से क्लियर रहेगा हर सब्जेक्ट का, जब एग्जाम दे रहे हैं उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग भी, स्ट्रेटेजी भी और टाइमिंग भी आपको उसको सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ हद तक टाइमिंग आप बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सबसे पहले अगर स्ट्रेटेजी बना ली है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है, तो उससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट होने के बाद क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आपसे आएगा उसको आप ठीक से मतलब डील नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी एग्जाम दे रहे हैं, एंट्रेंस कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस को कंप्लीट करना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक अच्छा स्ट्रेटेजी बनाना है, एक अच्छा प्लानिंग बनाना है, एक अच्छा मैनेजमेंट बनाना है, और उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको डेटा को, इन्फॉर्मेशन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, फिर उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, उस मैनेजमेंट के हिसाब से, फिर टाइमिंग प्लानिंग के हिसाब से, फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर आपका अच्छा आपका रणनीति बनेगा और उसके बाद फिर उसका कुछ प्रैक्टिकल कुछ रिजल्ट भी आपको मतलब मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन में यहीं पर हम लोग एंड करते हैं।